हेलो गाइस हेलो गाइस। अनुसार को चांद आप लोग समझ रहे हो कि अरे ये सब क्या कर रहा है। क्या ना मतलब ये सब आपको पढ़ने आता ना, हम गड़बड़ हो गया पढ़ने में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम इसको पढ़ने में अक्सर। तो आप लोगों को इसमें दिक्कत क्या है भाई, पढ़ो ना, पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ेंगे चांद, डिमांड, बम्फर, कंबल, अंबर, पंकज, गंगा, पंडाल, पंजा, मुंबई, डंक, पंजाब। सही तो है, गलत क्या यहाँ पे? लेकिन गलत है या नहीं ये आप डिसाइड करो ना। आप सही तो पढ़ रहे हो, एकदम सही है, हम लोग शुरू से ही जानते हैं ऐसे उच्चारण होते हैं, इसीलिए नहीं इसको जान रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखिए आखिर कंफ्यूजन कहाँ पे है। अनुस्वार का उच्चारण ये जानते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है ना। जो स्वर का अनुसरण करे उसी को बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। पर यहाँ पढ़ के देखिए एकदम धीरे धीरे। आप ज्यादातर लोग जानते होंगे कि अनुस्वार को हम क्या पढ़ते हैं, न पढ़ते हैं, चांद या तो म पढ़ते हैं। आप यही सोच रहे होगे, ठीक है ना। आप बोल के देखो तो इसको क्या बोलेंगे, चांद, न आ रहा है, सही है। इसको क्या बोलेंगे, डिमांड, डिमांड, न आ रहा है, ये भी सही है, न उच्चारण हो रहा है। यहाँ देखिए बम फर, यहाँ पे क्या उच्चारण हो रहा है, म का, बम फर, यहाँ पे म हो रहा है। तो हम जाने कैसे कि यहाँ पे हम न ही पढ़ेंगे और यहाँ पे हम म ही पढ़ेंगे। शुरू से बोलते बोलते अभ्यास हो गया है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि म पढ़ेंगे। आगे भी जाइए ना, कंबल, कंबल तो यहाँ म है, सही है। यहाँ पे देखिए अंबर, यहाँ भी म है। यहाँ देखिए पंकज, पंकज, इसमें न तो न है और ना ही म है, इसमें क्या उच्चारण हो रहा है, हम लोग को लगता है कि इसमें न है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इसमें उच्चारण न है। पंकज, पंकज, इसमें न नहीं है, इसमें उच्चारण हो रहा है अंग का, पंकज, अंग, अंगज, ठीक है ना। तो इसमें अंग का उच्चारण हो रहा है। आगे पढ़िए गंगा, अंग, इसमें भी अंगा का उच्चारण हो रहा है। तो हमको कैसे पता, अभी तो जान रहे थे कि न और म का उच्चारण होता है, यहाँ पे अंग का भी उच्चारण हो रहा है। आगे देखिए पंडाल, न है, इसमें न का उच्चारण हो रहा है, न का उच्चारण हो रहा है। पंजा, अंज, तो इसमें क्या उच्चारण हो रहा है, पंज, पंज, तो इसमें उच्चारण हो रहा है ई का, ठीक है, इया का। मुंबई, इसमें तो जानते हैं मुंबई, इसी को हम ऐसे लिखते हैं ना, मुंबई, मुंबई, ठीक है। तो इसमें उच्चारण हो रहा है म का। और डंक, इसमें उच्चारण हो रहा है अंक यानी अंग का। और पंजाब, इसमें हो रहा है इया का। तो हम जानने की कैसे कि कब इसको हम न पढ़े कब इसको म पढ़े, यही तो कन्फ्यूजन है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ गए लेकिन इसके बारे में पता नहीं है। चलिए तो बताते हैं, अनुस्वार का मतलब क्या होता है। आप लोग हिंदी पढ़ने में कंफ्यूज हो रहे हो, हमारे साथ साथ हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ तो लेते हैं सही, लेकिन कैसे आप पढ़ लिए कि यहाँ पे अंग होगा, यहाँ पे न होगा, यहाँ पे म होगा, आप बोले हो ना कैसे। तो देखिए सबसे पहले अनुस्वार का उद्भव कहाँ से होता है, ये उत्पत्ति क्यों हो जाती है। तो एक नियम है अनुस्वार के बारे में कहा जाता है। अच्छा एक मिनट, उससे पहले एक और थोड़ा सा बात हम बोलना चाहते हैं। चलिए जैसे हम जानते हैं क पर बुंदा कर्ण, इसको हम क्या पढ़ते हैं, के एन से कर्ण, ठीक है ना, पढ़ते हैं ऐसे। अगर बोलना पड़े बम, ब पर बुंदा बन, तो ऐसे लिखते हैं ना, बी ए एन, बन, ऐसे लिखते हैं ना। अगर हमको यहीं पे लिखना पड़ जाए कंकड़, कंकड़, तो आप इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे, के ए एन, के ए आर, के ए आर, यही नहीं लिखोगे कंकड़, ठीक है। लेकिन अगर ये दे दे बम, बम पर, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बी ए एम, लिखते हो ना। यहाँ तो बम, ये तो उच्चारण खत्म हो गया ना, बी एन नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे बम फर, सॉरी, अब पापा बाबा में तो पी एच होता है ना, तो पी एच ए आर, बम फर, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे ना। तो मतलब कहने का मतलब यही कि अनुस्वार का उच्चारण अलग अलग हो रहे हैं। हम कैसे जानेंगे कि कब हम इसको न पढ़े, कब म पढ़े, कब अंग पढ़े, कब इया पढ़े। तो आइए सबसे पहले अनुस्वार का नियम होता है कि यदि, अनुस्वार का नियम होता है कि यदि किसी शब्द पे अगर या किसी अक्षर पे अनुस्वार है, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला अगर उसी वर्ग के कोई शब्द है तो उसका उच्चारण जो है ना वो उसका पंचमाक्षर होता है। समझ नहीं आया होगा, देखिए समझाते हैं। अनुस्वार की उत्पत्ति हुई थी पंचमाक्षर से, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर किसे कहते हैं, तो आप जानते होंगे क वर्ग, आप ऐसे पढ़ोगे ना पंचमाक्षर, आप पढ़ोगे ऐसे कि क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसमें 5 5 होते हैं, त वर्ग,
और प वर्ग, यानी इसमें 5-5 वर्ण होते हैं। और इसका जो 5वां वर्ण है इसी को बोलते हैं पंचमाक्षर। अंग, इ, अड़, न, इसको पढ़ते हैं म, ये सबको कहते हैं पंचमाक्षर। ये 5वां अक्षर है अपने वर्ग का, ठीक है ना। तो अनुस्वार का एक नियम है कि यदि किसी शब्द के बाद अगर जैसे कि ब ले लेते एग्जाम्पल, किसी शब्द के बाद अगर उसका पंचमाक्षर हो, ठीक, और उसके जस्ट बाद उसी वर्ग का कोई अन्य चतुर्थ वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण मतलब कि चारों वर्ण पंचमाक्षर को छोड़कर, तो म वर्ग है, यानी कि ये किसके वर्ग का है? प वर्ग का। तो अगर म के बाद किसी भी प वर्ग वाला कोई वर्ड आ जाए, मान लेते हैं फल, ठीक है, तो ये प वर्ग है दोनों। तो नियम है कि यदि म पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई चारों वर्ण में से कोई एक आता है तो जो पंचमाक्षर है वो अनुस्वार में बदल जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बम फर, ठीक। यानी ये नियम है पंचमाक्षर अनुस्वार बनाने का नियम यही है कि यदि किसी वर्ड के बाद, यदि किसी पंचमाक्षर के बाद अगर उसी का वर्ण, उसी के वर्ग का वर्ण आता है तो उसका उच्चारण जो है वो अनुस्वार में हो जाता है, उसको हम अनुस्वार में लिखते हैं। अब इसी से आप सीखना जानोगे कि अगर किसी, अब इसी का उच्चारण आप सीख सकते हैं कि अगर किसी शब्द पर, जैसे चंदन, अगर किसी शब्द या किसी अक्षर पर अनुस्वार हो और उसके ठीक बाद वाला जिस वर्ग का होता है ना, तो अनुस्वार का उच्चारण उस वर्ग के पंचमाक्षर का होता है। जैसे द, तो द किस वर्ग का है? त वर्ग का। और त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? न होता है। तो यहाँ पे हम उच्चारण करेंगे चंदन, यानी चंदन, ठीक है। अब समझ में आ रही होगी बात धीरे धीरे। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं गंगा, गंगा। आप देखे होगी इसका कहीं कहीं उच्चारण ये भी होता है, इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, गंगा ऐसे भी लिखा जाता है। क्यों? आप समझ में आइए। देखिए ग पर अनुस्वार है तो इसका उच्चारण क्या होगा? तो देखेंगे जिसपे अनुस्वार है उसके बाद वाला कौन से वर्ग का है? तो ग है, जो कि क वर्ग का है, क वर्ग का है, ठीक है, ये क वर्ग का है। तो अब देखेंगे क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? अंग होता है। तो इसका उच्चारण जो है वो हो जाएगा गंगा, ग अंगा, गंगा। तो इसका उच्चारण अंग है। और समझ में आ रही थी? जैसे पंडाल, पंडाल। तो अब हम जानेंगे कि ड प पे है तो ड किसका है? ट वर्ग का। और ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? तो ये होता है अड़। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा, इसका उच्चारण अनुस्वार का वो हो जाएगा पंडाल, 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 यानी कि इसका उच्चारण जो है वो अड़ हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रही होगी पूरी अच्छी सी बात। तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि अनुस्वार का उच्चारण निकल के आता है कि अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण, 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 उच्चारण उसके बाद वाले 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 अक्षर जिस जिस वर्ग का होता है उसका पांचवा, उसका पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। कहने का मतलब अनुस्वार अगर बोले तो इसका उच्चारण हो जाएगा, इसका उच्चारण होगा अंग, इ। अब ले सकते हो इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो अंग, जैसे कि आपको दे देते हैं एग्जाम्पल पे पंजा, पंजा। तो इसमें एग्जाम्पल है इया का, देखिए ज है ना, तो इसके बाद कौन चीज? ये पांच जो चौवर का है, चौवर का लास्ट वर्ड होता है इ, इसका उच्चारण इ हो जाएगा, इ, उसके बाद न, उसके बाद न, और उसके बाद म। तो यानी कि अनुस्वार का उच्चारण ये पांचों वर्ण होता है। अगर जिस पे अनुस्वार है उसके बाद अगर जिस वर्ग का, क वर्ग का होगा तो अंग, च वर्ग का होगा तो इ, ट वर्ग का होगा तो न, और त वर्ग का होगा तो न का उच्चारण, और प वर्ग का होगा तो म का उच्चारण होता है अनुस्वार का। और सेम कंडीशन चलती है चंद्र, चंद्र बिंदु पे भी। चंद्र बिंदु को आप जानते हैं,
तो इसका भी उच्चारण और अनुस्वार और चंद्र बिंदु का एग्जाम्पल भी वही है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको बोल करके किसी से पूछ करके उसको फंसा भी सकते हो। अक्सर लोग जानते हैं लेकिन नियम नहीं जान पाते, उच्चारण तो कर ही लेते हैं आदत के शुरू से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।